G20 की बैठक में 990 करोड़ क्यों हो रहा है खर्च? क्या आपको इससे मिलेगा रोजगार, राशन या नौकरी, या सिर्फ इमेज का है मामला? 99% लोगों को नहीं पता सच्चाई। 20 नहीं 48 देशों के नेता आ रहे हिंदुस्तान। किस बात पर होगी चर्चा, ये भारत करेगा तय। न अमेरिका दादा बनेगा, न ब्रिटेन बाप बनने की कोशिश करेगा। भारत जो कहेगा दुनिया सुनेगी। आपको क्या मिलेगा सुन लीजिए। हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे पर एक चर्चा है कि G20 के नाम पर मोदी सरकार ने 990 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। क्या इस पैसे से देश का कोई और काम नहीं होता? तो सवाल है कि क्या सरकार ने जानबूझकर जनता का पैसा पानी में बहा दिया? हो सकता है आपसे भी कोई ये सवाल पूछे, तो अगले 60 सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे गौर से सुनिए। आपके घर कोई मेहमान आता है तो सोफे का कवर बदलते हैं, अगर चौकी है तो अच्छा सा चादर उस पर डालते हैं और खर्चा करके मिठाई और राशन लाते हैं और मेहमान को देते हैं ताकि वो ये कहे कि आप अच्छे हैं। यही काम पंचायत की मुखिया, जिले के मालिक डीएम और राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। जब उनके यहाँ पर कोई आता है, शहर को चमकाते हैं, थोड़ी इमेज बदलते हैं। तो यही काम देश लेवल पर मोदी सरकार ने किया और 990 करोड़ का बजट पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दिया था। पर सवाल है कि इससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को क्या मिलेगा? तो एक एक कर समझिए। हर काम के दो फायदे हैं, पहला तत्कालीन और दूसरा दूरगामी। तो पहले दूरगामी वाला सुनिए, फिर तत्कालीन फायदा गिनवाते हैं। दूरगामी फायदे को समझने के लिए थोड़ा G20 को भी समझना होगा। जैसे आपके बच्चे की साल भर की मेहनत का पता मार्कशीट से चलता है, वैसे ही देश दुनिया की अर्थव्यवस्था का पता जीडीपी से चलता है। G20 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की 85% है। इसमें पाकिस्तान नहीं है, पर चीन है, जो भारत की तरक्की से परेशान है। पहली बार इस साल भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो मोदी सरकार ने देश के 50 शहरों में इसके प्रोग्राम आयोजित करवाने शुरू किए, ताकि दुनिया के दिग्गज आकर ये नहीं कहें कि हमने सिर्फ दिल्ली चमका कर दिखा दी। इससे हिंदुस्तान में टूरिज्म को बढ़ावा मिला, उन शहरों का मान बढ़ा। सबसे बड़ा दूरगामी फायदा ये होगा, निवेश आएगा, दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, खजाने में पैसा बढ़ेगा, तो आपके काम की योजनाएं आएंगी। हालांकि ये तो दूर की बातें हैं। फिलहाल फायदा इस बात का भी है कि जिन होटल्स में विदेशी मेहमान रुके हैं, उनके आने जाने से लेकर रहने खाने तक की व्यवस्था जो सरकार ने की है, वो पैसा विदेश नहीं जा रहा, बल्कि भारत में ही खर्च हो रहा है। इससे मंदी के दौर में भी भारत की होटल वाली अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दूसरा फायदा ये है कि हम अध्यक्षता करेंगे तो आतंकवाद पर पाकिस्तान की हालत दुनिया को बताएंगे, चीन की चालबाज छवि भी पेश करेंगे, साथ ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा तीसरा फायदा ये भी है कि इतने सारे विदेशी मेहमान को एक साथ सिक्योरिटी देने की बात को हमारे जवानों ने एक चैलेंज की तरह लिया है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पर कोई ये कहकर आने से मना नहीं कर सकता कि भारत सुरक्षित नहीं है। तो कुल मिलाकर तत्कालीन फायदा भारत की इमेज का है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता के बाद भारत की छवि और मजबूत होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और जापान जैसे देश जिस समिट में बैठे होंगे, वहां भारत उन्हें यह बताएगा कि किस विषय पर चर्चा होनी है और दुनिया को किस राह पर चलना चाहिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ 20 ही नहीं बल्कि 48 देश शामिल हैं, क्योंकि 19 देशों के अलावा इसी ग्रुप में जो यूरोपियन यूनियन शामिल है, उसके अंतर्गत 28 देश आते हैं। क्योंकि G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का ग्रुप है, जिसका सदस्य न होने का दर्द पाकिस्तान को हमेशा सताता रहता है। तो भारत अगर उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो फिर दुश्मनों को जलन तो होगी ही। तो पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भारत की यह सफलता बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए वहां के आतंकी संगठन कोई बड़ी साजिश भी रच सकते हैं, पर सुरक्षा में तैनात कमांडोज ने ना तो कभी उनके नापाक मंसूबों को कामयाब होने दिया और ना ही होने देंगे। हालांकि सवाल यहाँ आपके दिमाग में और रह गया होगा कि विपक्ष के पढ़े लिखे नेता अगर इसे पैसे की बर्बादी मान रहे हैं, तो हम इसे क्यों ना माने? आप हमें बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके घर में एक साथ 20 गांव के मेहमान आ रहे हैं, तो क्या आप उनका अच्छा आदर भाव नहीं करेंगे? अगर अगली बार से कोई ये सवाल पूछे तो ये वीडियो आप दिखा देना, ताकि वो समझ जाए कि G20 मीटिंग से भारत को क्या मिल रहा है। 990 करोड़ खर्च कर कैसे अनमोल इज्जत मिल रही है और हजारों करोड़ का इंतजाम होने वाला है। हम पूरी दुनिया को परिवार के रूप में देखते हैं, पर लोगों को दिक्कत इस बात से भी है कि G20 के लोगों पर मोदी जी की पार्टी की कमल का निशान क्यों बना है। आप ये लोगो ध्यान से देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, लेकिन सच ये है कि इस पर बने कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप और 7 संगीत के स्वरों के बारे में बताती हैं, जो दुनिया में सद्भाव लाएगा। रूस हो या यूक्रेन, हर किसी को यह संदेश देगा कि शांति हर समस्या का समाधान है। अपना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को करना है कि G20 से होने वाले फायदे से वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती जरूरी है, या फिर फ्री की रेवड़ी में उलझ कर रहकर सिर्फ अपना भला देखना है।